अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जनाब, मैं आ चुकी हूँ जी दोबारा आपके साथ जी अपनी इफ़्तार की रूटीन शेयर करने के लिए। और ये है जी हमारा कोई 4th रोज़े की रूटीन। सो आज ना मैं बनाने वाली थी मज़ेदार सी चाट। सो हम लोगों ने कहा फ्राइंग चीज़ें साथ साथ चल रही हैं तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, मज़ेदार सा। सो आज मैंने कहा मज़ेदार सी चना चाट बनाते हैं। चना चाट आपको पता है बनाना बहुत ज़्यादा आसान होती है, बहुत सिंपल होती है, बहुत मज़े की बनती है। और सिंपल इसलिए भी इतनी ज़्यादा हुई हुई थी क्योंकि बाजी ने जो है ना वो समझ लें कि हाफ़ काम जो है वो पहले ही करके रखा हुआ था। चने जो है वो बॉयल थे और फ्रीज़ थे, बस हमने उसको निकालना था और जो है वो हमने आलू बॉयल करने थे और हमारी चना चाट जो है वो रेडी हो जानी थी। सो बस उसके लिए जो थोड़ी बहुत मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी वो मैंने कट की। साथ में मैंने आलू जो है वो जल्दी से छीले और मैंने कहा इनको रख देते हैं बॉईल होने के लिए। उसके अलावा जी ये चीज़ें निकाली हुई थी जो हमने इफ्तार में फ्राई करनी थी, थोड़ी देर पहले ही हम लोग निकाल के रख देते हैं। सो मैंने कहा साथ में आपको पूरे किचन के जो है वो हालात भी दिखा देती हूँ कि ये सीन जो है वो अभी चल रहे हैं किचन में। साथ में पकोड़े भी रेडी हो रहे थे और आलू भी रख रही थी, मैं कटिंग भी करी थी, एक तरफ चीज़ें भी निकाली हुई थी। सो इफ्तार के टाइम भी बस ऐसे ही हो रहा होता है कि सब कुछ जो है ना वो साथ साथ चल रहा होता है। क्योंकि ना हम लोग बस असर की नमाज़ पढ़ के ना तो फिर किचन में लग जाते हैं। बस फिर एक बंदा इधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है। तो इस तरह से किचन में काफ़ी सारी जो है ना वो हलचल मची होती है। सो जनाब, लास्ट व्लॉग में मैंने वैसे ही कुछ बात कर दी थी कि हम लोग जो है वो काफ़ी सिंपल सी सहरी करते हैं, सिंपल सी इफ्तारी करते हैं। कोई हमारा कोई स्पेशल इख्तिमाम नहीं होता है। मकसद मेरा बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं था जो आप लोगों ने ले लिया। मतलब मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी इनसिक्योर हैं, तो मेरे जहन में भी नहीं थी एस्ट्रोलॉजी। मैं ख़ुद भी उनके व्लॉग्स देख लेती हूँ कभी कभी। सो मेरे बिल्कुल वाकई जहन में नहीं था और मैंने उनके हवाले से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। मैंने जिसकी बात की थी वो एक टिकटॉकर है और मैंने तब भी उनका नेम नहीं लिया था और अब भी मैं नेम नहीं लूँगी। सो बस मैंने वैसे ही मतलब भी जो है उनका ज़िक्र कर दिया था। सो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है इस एस्ट्रोलॉजी से। और मैंने जो बात की थी वो तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था जो मैंने ज़िक्र किया था। सो एनीवेज़ वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको छोड़ते हैं। सो हमारी यहाँ पे इफ्तारी हो रही है जी रेडी। और जो है ना आज हम लोग पकोड़े फ्राई कर रहे थे, साथ में समोसे फ्राई कर रहे थे, साथ में नगेट्स फ्राई कर रहे थे। नगेट्स की रेसिपी तो मैंने शायद आप लोगों को नहीं दी थी, लेकिन जब रमज़ान प्रिपरेशन का लास्ट जो मेरा व्लॉग आया था, जब मैं खाने वाला आई थी, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि हम लोगों ने किस तरह से बनाए थे। तो ये वेजिटेबल्स और चिकन और सूजी के साथ बनाए हुए थे, सिंपल चिकन वाले ये नहीं थे। सो ये बहुत मज़े के बने थे और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। सो मेरा ख़्याल है कि बजाय इसके कि हम जो है वो सिंपल चिकन जिसमें कोई वो फ़ायदा नहीं है, कोई उसमें जो है ना बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल वो समझ से सिर्फ चस्का ही है। सो अगर हम उसकी बजाय ये यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर बाजी ने दोबारा बनाए ना रमज़ान में ही तो मैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। सो बस यहाँ पे चना चाट के लिए ना सब चीज़ें रेडी थी। सो मैंने कहा बस मिक्सिंग करनी है। सो मिक्सिंग करते हैं। प्याज को जो है मैंने बहुत ज़्यादा बारीक कट कर लिया था। आपने देखा मैंने वो जो कद्दूकस होता है ना उसके साथ स्लाइसर वाला जो होता है ना उसके साथ मैंने किया था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बारीक जो है ना प्याज कट जाते हैं। सो इस तरह की चाट्स वगैरह में प्याज बारीक ही अच्छे लगते हैं। अगर मुंह में आ रहे हो ना मोटे मोटे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सो इनको बहुत ज़्यादा बारीक कट करके मैंने नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। इससे क्या होता है कि जो कि प्याज का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ जी मैंने यहाँ पे टमाटर भी कट किए हुए थे और आप लोग देख सकते हैं कि टमाटरों को भी मैंने बहुत ज़्यादा चॉप किया हुआ था। सो बस फ़िलहाल मैं यही दो चीज़ें इसके अंदर ऐड करी थी। आप लोग चाहें तो आप इसके अंदर खीरे भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर लें। सो वो आपकी अपनी चॉइस है। सो ये आलू भी जो है वो हमारे बॉईल हो चुके थे और इनको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था और बस इसको भी मैं चाट के अंदर ही ऐड कर दूंगी और मज़ेदार सी हमारी जो है ना वो आलू चने की चाट। तो आलू की क्वांटिटी हम लोग कम ही रखेंगे क्योंकि चना चाट में चना बेसिकली ज़्यादा होता है, आलू ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ लोग तो आलू डालते ही नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो है ना बस हमारा मतलब सीन ऐसा है कि हमें मज़ा नहीं आता जब तक आलू ना हो। दही भल्ले हों उसमें भी हमने आलू डालने होते हैं, चना चाट हो हमने उसमें भी आलू डालने होते हैं।
तो हम लोग तो रशियन सैलड और हर चीज़ में आलू लाजमी इस्तेमाल करते हैं भाई, हमें मज़ा नहीं आता आलू के बगैर। सो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी जो है ना वो आलू की भी रखी थी और चने मैंने थोड़े ज़्यादा रखे थे। प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया। उसके अलावा जी मैं इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करूँगी और ये इतनी लाजवाब चाट बनेगी ना कि बस आप लोगों का दिल करेगा कि प्लेट भरी जाएँ और बस हम खाई जाएँ। सो पहली चीज़ है जी चाट मसाला। उसके बाद जी दूसरी चीज़ है इमली की चटनी, जो कि बाजी ने ख़ुद घर पे बनाई हुई है। सिर्फ़ ये 2 चीज़ें मैंने डाली थी और मैं ख़ुद हैरान हो रही थी कि इतनी मज़े की चाट बन गई ना, मतलब बहुत मज़े की चाट थी। इसके साथ ना तो आपको किसी रायते की ज़रूरत है, ना किसी चटनी की ज़रूरत है। मोस्टली होता है ना लोग वो दही वाले भी जो है वो चना चाट बनाते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उससे बहुत ज़्यादा मज़े की ये वाली चाट बनी थी। सो हम लोगों ने भी साथ में रायता वगैरह रखा हुआ था, चटनी ग्रीन चटनी बना के दही में ऐड करके रखी हुई थी कि भाई किसी ने डालनी होगी तो वो साथ में जो है वो डाल लेगा। लेकिन इतनी मज़े की खट्टी मीठी सी ये चाट थी ना कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं इसमें पेश आ रही थी और बहुत मज़े की मैं बार बार से कही जा रही हूँ, आप लोग भी कहेंगे, खुद ही तारीफ़ें करी जा रही है, लेकिन वाकई बहुत मज़े की थी। जो चीज़ अच्छी हो तो फिर बंदा बता देता है ना कि नेक्स्ट जो पर्सन है उसको भी आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह की बनी थी। सो चाट को मैंने थोड़ा सा प्यारा सा खूबसूरत सा डेकोर कर दिया था और उसको रख दिया था जी हमने साइड पे। फिर हमारी फ्राइंग चल रही थी, पकोड़े बन रहे थे, साथ में जी ये समोसे निकाले हुए थे, इनको भी हम लोग फ्राई कर रहे थे। तो समोसों को जो है ना वो समोसियाँ हल्की फ्लेम पे, अगर मतलब मीडियम फ्लेम पे फ्राई किए जाए ना तो फिर ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बजाय इसके कि ऑयल, तपता हुआ ऑयल और उसमें आप एकदम से डालो और एकदम से वो ब्राउन होके बाहर निकाल दो, तो वो फिर ना मज़ा नहीं आता, उस तरह से क्रिस्पी नहीं होते हैं। सो समोसियों को ना इस तरह से हल्की सी फ्लेम पे जो है ना, मीडियम फ्लेम पे, ऑयल गर्म होना चाहिए लेकिन मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, सो वो बहुत मज़े की बनती हैं। सो बस आज की इफ्तारी का यही छोटा सा व्लॉग था, बहुत ज़्यादा कुछ लंबा मतलब काम हमने नहीं किया था, छोटा सा ये व्लॉग था। उम्मीद है जी कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।